हे एवरीवन, वेलकम टू द मेडिको। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सुबह आज मैंने ब्रेकफास्ट में किया ये एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने खाई स्ट्रॉबेरीज़ एंड कुछ मलबेरीज़ विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। कुछ देर व्यू को एंजॉय करने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग बायोलॉजी। अभी आज का दिन जो है ना वो काफ़ी टाइट होने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं ना वैसे वैसे जो मेरा स्केड्यूल है वो और टाइट है। मैंने पूरा मेरा 1 मंथ का स्केड्यूल ऑलरेडी बना लिया है। सो अभी बायो में मुझे करना था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर को करने के बाद ना मुझे केमिस्ट्री भी करनी थी एंड साथ के साथ है ना इसमें मैंने ये स्टडी विद मी वाला जो वीडियो होता है ना ये लगा रखा है। इसका म्यूज़िक बहुत ही सूदिंग होता है, जिससे स्टडी करने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही ना मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई आपके साथ स्टडी कर रहा है, तो और ज़्यादा ऐसे एंटरटेनिंग हो जाता है। एंड जो मेरे AIATS 2 का जो रिजल्ट है ना वो आ चुका है, जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगी। मेरा जो एग्ज़ाम था ना वो 31 दिसंबर को था एंड उस टाइम पे ना मेरे काफ़ी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी चल रहे थे, जिसकी मैं मतलब कि सबका सिलेबस भी अलग अलग था। स्टिल मैं जो एग्ज़ाम देने गई थी, ऑफकोर्स देना ही था। ये AITS की वजह से ही मैं इस सिटी में आई हूँ, हॉस्टल में रह रही हूँ, बिकॉज ये ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। एंड इसका जो रिज़ल्ट है ना वो यानी कि 5 जनवरी को आया था, तो ऑलमोस्ट कि मतलब कि 5-6 दिन लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में। तो मेरा रिज़ल्ट फाइनली जब मुझे मिला ना तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया। लाइक मेरे जो है ना 560 मार्क्स बने थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था जहाँ तक कि मेरा स्कोर 600 प्लस जाएगा, बट इतना पीछे कैसे चला गया आई डोंट नो। कैसे क्या हुआ, मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई ना, लाइक लिटरली मैं रोने लग गई थी। एंड देन आई थॉट कि इट्स ओके, स्टिल आई हैव 4 मंथ्स, मैं और अच्छा कर सकती हूँ। बट स्टिल यार जब आप पूरी मेहनत करके कोई एग्ज़ाम देते हो एंड आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम बुरा गया, टाइम कम रहा, ऐसा कुछ नहीं था। स्टिल मेरा जो स्कोर है ना वो काफ़ी पीछे चला गया। मुझे इसका जो रीज़न लगा था ना, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं 31 दिसंबर के टाइम में एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी जो अप्लाई किया हुआ था उसमें भी मेरा जो टेस्ट था और सबका सिलेबस अलग अलग था, जिस वजह से काफ़ी हौच-पौच हो गया था एंड सब कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो चुका था। इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा जो स्कोर है ना ये थोड़ा पीछे रह गया। बट स्टिल इसमें हम अभी क्या कर सकते हैं? अभी सिर्फ हम कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट। तो जैसे आप सबको पता है कि मैं जैसे ही कोई भी चैप्टर फिनिश करती हूँ ना, तो उसके जो प्रीवियस ईयर है यानी कि लास्ट 25 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना उसकी मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक प्रीवियस ईयर में आए हैं ना, फिर से अगले साल नीट में वही क्वेश्चंस या फिर उसके आसपास के जो पैराग्राफ है ना वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आज की डेट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 से 40 क्वेश्चन बाहर हो चुके हैं उस पेपर में से। सो इस चीज़ का सोल्यूशन है एक लेजेंडरी नेवर लाइक बिफोर प्रोडक्ट विच इज़ PYQ मार्क्ड NCERT, जहाँ पर पिछले 25 साल के नीट, एम्स और AIPMT के जो क्वेश्चंस है वो NCERT में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मार्क्ड हैं। एंड दिस इज़ फ्री टू ऑल द पीपल जो कि नीट एसेंशियल ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं टिल नीट 2024। सो आप ना सारी जो पिंक लाइन्स है ना जो हाईलाइटेड हैं एग्जैक्टली अपनी NCERT में मार्क कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि NCERT के कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो PYQ हाईलाइट्स है ना दिस इज़ फ्री, बट अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो हाईलाइट्स है ना इनमें से कौन से क्वेश्चंस बने हैं, किस लैंग्वेज में बने हैं एंड कौन से ईयर में आए हैं, साथ ही इसका जो डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन है ना, ये सब लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो NCERT अभ्यास बैच। सो आप जैसे ही कोई चैप्टर करते हो ना उसके बाद उसके हाईलाइट्स देख लो कि कौन कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही ना उसके जो क्वेश्चंस है ना वो भी अटैम्प्ट कर लो, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आप कौन से एरिया में वीक हो। एंड कहीं पे भी कुछ समझ ना आए ना तो डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन तो है ही। और ये NCERT अभ्यास बैच से आप तीनों सब्जेक्ट के हर चैप्टर के, चाहे न्यू NCERT है या ओल्ड NCERT, पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें भी आपको डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बुकमार्क भी कर सकते हो, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन रिविजिट करना है तो ईजिली आप कर सको। सो यू कैन यूज ऑल दिस फीचर्स बाय जस्ट डाउनलोडिंग द नीट एसेंशियल ऐप फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग ना आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, देन यू विल फाइंड दिस PYQ मार्क्ड NCERT एंड आई एम डैम श्योर यू विल गोना लव दिस। सो डू चेक इट आउट, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना मुझे करनी थी केमिस्ट्री, जिसमें मैं कर रही हूँ S ब्लॉक वाला चैप्टर। इस चैप्टर की जो NCERT वाली बुक है ना वो मेरे पास नहीं है अभी हॉस्टल में, सो मैं इसे ना ये NCERT का PDF मैंने डाउनलोड किया है, वहाँ से कर रही हूँ। साथ ही मेरे पास जो मेरे नोट्स है ना उससे मैं कर रही हूँ। आप लोग काफ़ी मुझसे पूछते हो कि आप ये नोट्स किस तरीके से बनाते हो, कैसे बनाते हो, तो आगे मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी कि किस तरीके से आप जो नोट्स है ना वो बना सकते हो। ये मैंने खुद ही बनाए हैं, NCERT से बनाया है। लाइक आप NCERT जब रीड करोगे ना तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हाईलाइट्स देखते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस
बने हैं, ये फार्मूला से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगता है ना, तो उस हिसाब से आप 1, 2 या 3 पेज तक के नोट्स बना सकते हो। ये नोट्स जैसे कि जो A4 साइज़ पेपर होता है ना उसमें मैंने बनाया, आप चाहो तो नोटबुक में भी बना सकते हो, बट मैंने हर जैसे कि चैप्टर के अलग अलग मुझे नोट्स बनाने थे, तो मैं जो ये A4 साइज़ पेपर होता है ना ये लेती थी। अगर मेरे नोट्स 2 या 3 जितने भी पेजेस में बन रहे हैं फिर उनको मैं स्टेपल कर लेती हूँ एंड ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में लिख देती हूँ कि हाँ ये इस चैप्टर के नोट्स हैं। इस तरीके से नोट्स बनाने में ना मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। जब भी मैं जैसे कि कोई टेस्ट देती हूँ या फिर कोई भी मुझे पर्टिकुलर कोई चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं नोट्स के थ्रू चली जाती हूँ। अभी मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आप ये नोट्स बना सकते हो। जैसे कि अभी आप मेरे नोट्स देख सकते हो, सॉरी फॉर द राइटिंग, ये थोड़ा गंदा है, आप अपने हिसाब से अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बट खुद के तो नोट्स है यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है जैसे भी आप राइटिंग लिखते हो, बस आपको समझ आना चाहिए। अभी जैसे आप देख सकते हो एनसीईआरटी में जैसे कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें जो है ना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर है और इसके एग्जाम्पल है। ये मैंने ना इससे मतलब कि इतने बड़े पैराग्राफ में इसको दिया है, इसको मैंने सिर्फ सम अप करके मेरे नोट्स में ना ईजिली लिख लिया। जैसे कि अभी ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन की बजाय ना डायरेक्ट मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बिकॉज एग्जाम में मतलब कि आप समझ ही जाओगे ना कि किस तरीके से होगा। एक्सप्लेनेशन लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिए होते हैं, उसके बजाय आप अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। उसका आप चाहे फॉर्मूला बना के लिख लो या फिर पॉइंट्स में लिख लो, जैसे भी आपको सही लगे आप उस तरीके से लिख सकते हो। तो इतनी इतनी पूरी एनसीईआरटी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जैसे कि आपको कोई एक पेज में से मतलब आपका सपोज कोई एक पेज है, उसमें से आपको लग रहा है कि हाँ ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, तो वही लिखो, बाकी नहीं लिखती मैं। बाकी अगर मुझे ऐसा डिटेल देखने का रहता है तो जैसे सामने में एनसीईआरटी अभी खोली रखी है, वो साथ के साथ करती रहती हूँ, साथ के साथ मेरे नोट्स से करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ और मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से मैं ये नोट्स बनाती हूँ, बिकॉज आप लोग पूछते हो कि ये नोट्स किस तरीके से बनाते हो आप, तो मैंने आज आपसे थोड़ा सा शेयर किया है। बाकी अगर आपको एकदम ही डिटेल में आपके सामने में अगर कोई नोट्स बनाओ ऐसा कुछ चाहिए तो वो भी मुझे बताना, मैं कर लूँगी अगर कोई संडे में मेरा टेस्ट नहीं हुआ तो या मुझे आप लोगों से यही शेयर करना था। आई होप कि आप लोगों को अभी समझ आया होगा कि ये नोट्स किस तरीके से बनते हैं। एंड अगर आप नहीं भी बनाना चाहते देन ऑल्सो इट्स ओके, कोई ज़रूरी नहीं है आप अगर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आप कर सकते हो। देखो डिपेंड ना खुद पे करता है, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से लिख रहे हो, नोटबुक में, पेन में, एनसीईआरटी में, दैट डजंट इवन मैटर। तो ये मेरा हो चुका था एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ढेर सारे कमेंट करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।